गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस में जल संसाधन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जल की हमारे ज़िंदगी में क्या उपयोगिता है। जिसे कहा जाता है जल ही जीवन है, एक सच्ची बात है। मनुष्य को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक यदि किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है तो जल है। अगर कहा जाए तो जल के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अब जल संसाधन जल संसाधन जल के वे स्रोत होते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। हमें अधिक ताज़े जल की आवश्यकता होती है। अगर हम पानी पीते हैं तो जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे ताज़ा जल कहा जाता है। इस धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, उन सभी को जल की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जल के मुख्य स्रोत क्या हैं। हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो इस धरती पर जल के मुख्यतः दो स्रोत हैं। पहला है भूमिगत जल, वह जल जो भूमि के अंदर पाया जाता है, इसे अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। जैसे कुएं का जल, अपने आसपास में आपने बहुत सारे कुएं देखे होंगे जहाँ से हम पानी निकालते हैं, तो वो भूमिगत जल है। नंबर 2, चश्मे का जल, स्प्रिंग वाटर, जो जल भूमि से निकल रहा है। बहुत सारे एरिया के अंदर आप देखोगे जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में, वो सारा का सारा चश्मे का जल है। तीसरा है नलकूप का जल, हैंड वाटर, हैंडपंप से भी भूमि से जल निकाला जाता है। तो ये जो 3 प्रकार का जल है ये भूमिगत जल है। दूसरे प्रकार का जल होता है सरफेस वाटर, सतह जल, जो धरती की सतह पर पाया जाता है। जैसे वर्षा का जल, वर्षा होती है तो चारों तरफ जल ही जल होता है, वो सतह वाटर है। फिर नदी और झीलों का जल, नदियों में जितना भी पानी पाया जाता है। कितनी नदियां हैं, जलाल है आपके नज़दीक में, सतलुज नदी है, गिरी नदी है, चनाब नदी है, ठीक है। ये सारी नदियों का जल है, ये सतह जल है। फिर झीलों का जल, झीलों में जो जल पाया जाता है, हमारे नज़दीक में रेणुका झील पाई जाती है। इस प्रकार की हिमाचल प्रदेश में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। उन झीलों में जो जल हैं वो सतह जल है। और नंबर 3 पर आता है समुद्री जल, सी वाटर, समुद्र, सागर या महासागर के अंदर जो जल पाया जाता है वो भी सतह जल है। तो जल का जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो झीलें, और उसके बाद फिर वर्षा का जल आता है। तो ये हमारे जल के मुख्य स्रोत हैं। अब मैं जल की उपयोगिता के बारे में आपको बताता हूँ कि जल की क्या क्या उपयोगिता है। हम जल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखा जाए तो जल का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए। लगभग 70% जल सिंचाई में इस्तेमाल होता है, और उसके बाद 23% जल हैं ये उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। और जो 7% जल हैं ये घरेलू कार्य और अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। अब मनुष्य इस जल का इस्तेमाल कैसे कैसे करता है। मनुष्य पीने के लिए जल का इस्तेमाल करता है। हमें सुबह से लेकर शाम तक जितना भी हम पानी पीते हैं वो हमारा पेयजल में आता है। पशुधन के लिए, जैसे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, पशुओं को भी पीने के लिए या ज़िंदगी जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। घरेलू कार्य, बहुत सारे घरेलू कार्य होते हैं, जैसे कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, बर्तन साफ करना, इसमें भी हमको जल की आवश्यकता पड़ती है। कृषि, हमें खेती बाड़ी करने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है। जल के बिना कृषि संभव नहीं है। ऊर्जा उत्पादन करना, जो बड़े बड़े बिजली के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, अभी आपके नज़दीक में रेणुका जी में एक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, तो वहाँ पर भी बिजली का उत्पादन किया जाएगा। हिमाचल में जो भी बिजली का उत्पादन किया जाता है वह जल से किया जाता है। पर्यावरण और पारिस्थितिक उपयोग के लिए, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को हरा भरा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। उद्योग, इंडस्ट्री के अंदर जितनी कंपनी हैं, कारखाने हैं, उनको चलाने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। और अन्य कार्य जैसे सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधी, इसके लिए हम जल की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे नज़दीक में रेणुका झील है, लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं इस झील को देखने के लिए। तो ये जो झील हैं इसके अंदर जल हैं, इस जल की इतनी उपयोगिता है। तो हमारे शरीर के अंदर जल के साथ साथ हमारे मनोरंजन में, हमारे कृषि के लिए, उद्योगों में, ऊर्जा उत्पादन के लिए, हर जगह जल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखना जब भी आपको टाइम लगेगा, और इस प्रकार की वीडियो में प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता रहूँगा।